एक मित्र ने पूछा है, वैज्ञानिक आकाश में ईथर की प्रेजेंस की बात करते हैं, सूक्ष्म शरीर के ईथर से इसका क्या संबंध है, बताने की कृपा करें। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये आकाश एक तत्व से भरा है जिसको वे ईथर कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करता है। तुम कह सकते हो कि वायुमंडल है, हो सकता है उससे ट्रैवल करता हो, लेकिन कुछ दूरी तक ही वायुमंडल है, कुछ और चांद की ओर बढ़ोगे, सूरज की ओर बढ़ोगे तो वायुमंडल नहीं है। फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो चलते हैं। तो वैज्ञानिकों की कल्पना है कोई ईथर नाम का सब्सटेंस भरा हुआ है जिसको अभी जाना नहीं जा पा रहा है। बिल्कुल ठीक वैज्ञानिकों की कल्पना है, लेकिन मैं बताता हूँ वो ईथर क्या है। इसको संत जानते हैं। यह जो हमारा शरीर है, तुमने सुना होगा, 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह जो आकाश तत्व है यही ईथर तत्व है। जिस आकाश को तुम आकाश कह करके जानते हो, वास्तव में वो तत्व आकाश नहीं है, वह तो परम तत्व है। उसमें तो ब्रह्म कण भरा हुआ है, उसमें तो ईश कण भरा हुआ है, लेकिन उसको भी वैज्ञानिक विधि से नहीं जाना जा सकता। जब तुम ओशोधारा की 15वें तल के कार्यक्रम सहज सुमिरन में आओगे तो तुम उस ब्रह्म कण को जानोगे, उसका अनुभव कर पाओगे, उसको देख भी पाओगे। लेकिन वैज्ञानिक विधि से ब्रह्म कण का चित्र नहीं लिया जा सकता। वैज्ञानिक कोई इंस्ट्रूमेंट ब्रह्म कण को पकड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही ब्रह्म कण के साथ साथ ईथर तत्व को एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब तक वैज्ञानिक उस ईथर तत्व को नहीं जान पाए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन वे ईथर तत्व को वैज्ञानिक रूप से भी जान पाएंगे, क्योंकि वो भी एक तरह से मैटर का हिस्सा है, इसलिए उसको जाना जा सकता है। जैसे हवा है, हवा इतनी ट्रांसपेरेंट है कि तुम उसको देख नहीं पाते हो, लेकिन उसके चलने से, उसके प्रभाव से, उसके इम्पैक्ट से तुम जान पाए। और बाद में वैज्ञानिकों ने जाना भी कि उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत कुछ है। तो एक न एक दिन वैज्ञानिक ईथर की उपस्थिति को भी डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब तक नहीं करते तब तक ईथर तत्व को कैसे समझोगे। जैसा मैंने कहा कि यह जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से निर्मित है। 4 तत्व तो यहीं पृथ्वी से उपलब्ध हो जाते हैं। जब जीव ऊपर से आता है तो केवल आकाश तत्व और आत्मा लेकर के आता है, इसलिए उसको हम कहते हैं जीवात्मा, उसको कहते हैं स्पिरिट। स्पिरिट में क्या होता है? ईथर तत्व होता है और आत्मा होती है। और माँ के गर्भ में जब वो आता है तो वहाँ से उसको 4 तत्व मिल जाते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, और इस तरह 5 तत्वों से वो निर्मित हो जाता है जीव। कौन बनाता है स्पिरिट को? बीजात्मा की तरह, सीड स्पिरिट की तरह ब्रह्मलोक में उसका निर्माण होता है। जर्नी ऑफ सोल माइकल न्यूटन की अद्भुत किताब है। मैं उसे धार्मिक ग्रंथ मानता हूँ, तुम उसे ज़रूर पढ़ना। उसकी 3 किताबें हैं, जर्नी ऑफ सोल, डेस्टिनी ऑफ सोल एंड लाइफ बिटवीन लाइफ्स, और खूब सुंदर उसने वर्णन किया है। और अब तो हजारों पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं, और लाइफ बिटवीन लाइफ्स, पास्ट लाइफ, ये सब हिप्नोसिस पे सब्जेक्ट्स को ले जा कर के ये सब बातें जानी जा रही हैं।
ऐसे लोगों की भी ज़िंदगी जानी जा रही है जो कभी मंगल ग्रह में रहे, मंगल ग्रह में कैसे सभ्यता नष्ट हुई, अब उसका वृत्तांत वो बता रहे हैं, क्योंकि मेमोरी में, सबकॉन्शियस में वो विद्यमान है। संक्षिप्त में ये सोचो कि ये ब्रह्मलोक में, वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन जिसको माइकल न्यूटन कहता है, वहाँ स्पिरिट बनाए जाते हैं। स्पिरिट में क्या क्या होता है? एक तत्व होता है जिसको हम ईथर तत्व कह रहे हैं, और आत्मा होती है, और आत्मा सोल मैट्रिक्स से निर्मित है, और ये सोल मैट्रिक्स गॉड मैट्रिक्स का हिस्सा है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? कुम्हार का काम करते हैं। वे जैसे कुम्हार क्या करता है? मिट्टी और पानी को मिलाकर गिलावा तैयार करता है, और उस गिलावे से ये विभिन्न प्रकार के पात्र निर्मित करता है। ब्रह्मा जी कुम्हार हैं, वो भी मिट्टी और पानी मिलाकर के गिलावा तैयार करते हैं। मिट्टी क्या चीज़ की है? मिट्टी है ईथर की, और ईथर वो कहाँ से लेते हैं? इसी अस्तित्व से लेते हैं, क्योंकि इसी अस्तित्व में, इसी आकाश में वो ईथर तत्व है। और पानी कहाँ से लेते हैं? पानी ब्रह्मकण है, पानी आत्मकण है, वो कहाँ पर है? इसी आकाश में मौजूद है। अब उनके पास वो टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने क्या लिया? ईथर की माटी ली, और ब्रह्मकण का या आत्मकण का पानी लिया, दोनों को मिला करके उन्होंने स्पिरिट बना दिया। अब वह स्पिरिट एक तरह से वो चिप की तरह हुआ, और वह चिप अब तैयार है। उस चिप में जो फाइल डालना चाहो, जो मेमोरी डालना चाहो, उस जो फोल्डर डालना चाहो, और फिर उस चिप में तुम अपना फोल्डर डालते जाते हो, तो अलग अलग जन्मों में बार बार उस चिप पर कुछ न कुछ मेमोरी आती जा रही है, और वह जो चिप है वो ले करके फिर तुम अगले जन्म में जाते हो। अब यह जो ईथर है, ये जो मरने के बाद जो जीव चलता है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, शिवलोक में जाता है, तो यह ईथर जो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, यह ईथर तो फैला हुआ है पूरे अस्तित्व में, लेकिन इसे कंडेंस करके उसको अपना स्पिरिट बना लेते हैं। तो जो डिजिटल कैमरा है वो कंडेंस्ड ईथर को पकड़ लेता है। इसलिए जो जीवात्मा है, तो मरने के बाद उसका तुम फोटो ले सकते हो। कई फोटोग्राफ हम लोगों ने लिए हैं जो दिखता है, तुम में से बहुतों ने देखा होगा। तो ईथर अगर कंडेंस्ड हो जाए तो डिजिटल कैमरा पकड़ रहे हैं। पहले के जो कैमरे थे वो उसको नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन अब डिजिटल कैमरा उसको पकड़ रहे हैं। तो जब कंडेंस्ड ईथर को पकड़ा जा सकता है, तो एक दिन जो बिल्कुल विरल है ईथर, उसको भी वैज्ञानिक एक न दिन पकड़ लेंगे। अब वो जो कैमरा है, डिजिटल कैमरा, उसकी कैपेसिटी कुछ इस तरह, उसकी क्षमता केवल बढ़ाने की बात है, तो उस ईथर को भी निश्चित पकड़ा जा सकता है। और इस तरह ये सृष्टि का खेल चला करता है, क्योंकि ब्रह्मा जो भी बना रहे हैं, क्योंकि ये सृष्टि का जो बेसिक सब्सटेंस है, जो बेसिक मटेरियल है, वो गोविंद का पैदा किया हुआ है, परमात्मा का पैदा हुआ है, किया हुआ है। लेकिन जो सृष्टि का जो क्रूड वर्क जितना चल रहा है, जैसे कुम्हार है, वो मिट्टी पैदा तो नहीं कर सकता, वो पानी पैदा तो नहीं कर सकता, लेकिन कुम्हार मिट्टी और पानी का उपयोग अपने अनुसार कर सकता है। ठीक ऐसे ही ब्रह्मा बेसिक मटेरियल और गॉड मैट्रिक्स नहीं पैदा कर सकते, या ईथर नहीं पैदा कर सकते। वह तो परमात्मा की रचना है, ब्रह्मा भी परमात्मा की रचना है, लेकिन ब्रह्मा को टेक्नोलॉजी पता है कि उसका उपयोग कैसे अपने अनुसार करें और स्पिरिट को बनाएं, और ऐसा किया जा सकता है। तो ये जो मिसिंग लिंक है, ये जो वैज्ञानिकों का ये ईथर तत्व का, बहुत जल्दी इस पर से भी पर्दा उठने वाला है, बशर्ते कि थोड़ा सा पहले वो ये जो मृतात्मा है उसके ईथर का अध्ययन ठीक से कर लें, तो अगला स्टेप होगा कि जो अस्तित्व में ईथर फैला हुआ है उसका भी वो ज्ञान प्राप्त कर लें। और इस तरह ये जो सृष्टि है, जो सृष्टि बनती है, तो ऑलरेडी जो अवेलेबल मटेरियल है इस यूनिवर्स में, उसी से ब्रह्मलोक में इनकी रचना होती है। लेट्स एक्नॉलेज।